बहुत पहले की बात है। एक महात्मा एक दिन एक राजा के यहाँ पधारे। देवयोग से उन्हें वहाँ कई दिन रहना पड़ गया। महात्मा जी के पास कुछ शालिग्राम जी की मूर्तियाँ थी। राजा की एक अबोध बालिका प्रतिदिन महात्मा जी के पास बैठकर उनकी पूजा देखा करती थी। एक दिन कन्या ने महात्मा जी से पूछा, बाबा जी आप किसकी पूजा करते हैं? महात्मा जी ने कन्या अबोध समझकर हंसी हंसी में उससे कह दिया, हम शिल्पिले भगवान की पूजा करते हैं। कन्या ने पूछा कि बाबा जी शिल्पिले भगवान की पूजा करने से क्या लाभ है? महात्मा जी ने कहा, शिल्पिले भगवान की पूजा करने से मनचाहा फल प्राप्त हो सकता है। कन्या ने कहा, तो बाबा जी मुझे भी एक शिल्पिले भगवान दे दीजिएगा, मैं भी आपकी भांति उनकी पूजा किया करूँगी। महात्मा जी ने उसका सच्चा अनुराग देखकर उसे एक शालिग्राम जी की मूर्ति दे दी और पूजा का विधान भी बता दिया। महात्मा जी तो विदा हो गए। कन्या परम विश्वास तथा सच्ची लगन के साथ अपने शिल्पिले भगवान की पूजा करने लगी। वह अबोध बालिका अपने उन इष्ट देव के अनुराग रंग में ऐसी रंग गई कि उनका क्षण भर का भी वियोग उसे असहनीय होने लगता। वह कुछ भी खाती पीती अपने उन इष्ट देव को भोग लगाए बिना नहीं खाती पीती थी। वयस्क हो जाने पर जब कन्या विवाह हुआ तब दुर्भाग्य से उस बेचारी को ऐसा पति मिले जो बिल्कुल हरि विमुख थे। कन्या अपने शिल्पिले भगवान को ससुराल जाते वक्त साथ ही ले गई थी। एक दिन उसके पतिदेव ने पूजा करते समय उससे पूछा कि तुम किसकी पूजा करती हो? उसने कहा, मैं सारी मनोवांछा पूर्ण करने वाले अपने शिल्पिले भगवान की पूजा करती हूँ। पतिदेव ने कहा, ढकोसले कर रही है। यह कहकर उस मूर्ति को उठा लिया और बोले कि इसे नदी में डाल दूंगा। कन्या ने बहुत अन्योन्य विनय के साथ कहा, स्वामी ऐसा मत कीजिएगा। किंतु स्वामी तो स्वभाव दुष्ट ठहरे, भला वे कब मारने लगे। वह बेचारी साथ ही साथ रोती चली गई। किंतु कठोर हृदय पतिदेव ने सचमुच उस मूर्ति को नदी में फेंक दिया। कन्या उसी समय से अपने शिल्पिले भगवान के विरह में दीवानी हो गई। उसे अपने इष्ट देव के बिना सारा संसार सूना जचने लगा। उसका खाना पीना सोना वह सब भूल गई। लज्जा छोड़कर वह निरंतर रटने लगी, मेरे शिल्पिले भगवान मुझ दासी को छोड़कर कहाँ चले गए? शीघ्र दर्शन दो, नहीं तो दासी के प्राण जा रहे हैं। फिर उस कन्या के समक्ष वही शालिग्राम जी की मूर्ति उपस्थित हो गई। जब वह मूर्ति को उठाकर हृदय से लगाने लगी तब उस मूर्ति के अंदर से चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए, जिनके दिव्य तेज से अन्य दर्शकों की आंखें झप गई। इतने में एक प्रकाशमान गरुड़ ध्वज विमान आया। भगवान अपनी उस सच्ची भक्त को उसी में बैठाकर बैकुंठ धाम ले गए। उसके वे हरि विमुख पतिदेव आंखें फाड़े हुए रह गए। उस राजकन्या के सास और ससुर आदि ने भी यह चमत्कार देखा तो बड़े प्रभावित हुए। राजकन्या ने अपनी भक्ति से सबको भक्त बना दिया। वे सभी भक्त भगवान की सेवा में लग गए। वे सभी कहने लगे कि हम सबके भाग्य जग गए जो ऐसी बहू घर आई। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।